जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स में आज हम लोग नए टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है और ये ठीक वही मामलों की याद दिलाता है जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो क्लास मॉनिटर हुआ करता था। और अगर कोई बच्चा उस क्लास मॉनिटर की बात नहीं मानता था तो उसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाए। हो सकता है उसी क्लास से बाहर की पीरियड से बाहर निकलता था। कभी कभार होता था कि पूरे दिन के लिए उसको बाहर निकाल दिया जाता था या उसके गार्जियन को बुलाया जाता था। ठीक वैसे ही ये इशू है आज का। और ये इशू जो है वो संसद सदस्यों की निष्कासिता से रिलेट करता है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर हमारे नीति निर्माता वो संसद के रूल को फॉलो ना करें तो उनका निष्कासन कैसे होता है, इसी टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग का नाम है विधि निर्माताओं का निष्कासन। ठीक। मजे की बात यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका वो क्या है, दुनिया का पहला लोक सभ्य लोकतंत्र आधुनिक काल में। अब इन दोनों में जो हाल फिलहाल इंसिडेंट हुआ वो ये हुआ कि भारत में उपहार एंड पारितोषिक लेने पर एक सांसद थी, न्यूज में आप पढ़ लीजिएगा, महुआ मोइत्रा को क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया। और इसी तरह भारत में ओ सॉरी यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहां के एक सदस्य को भी क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। अब ये जो निष्कासन है ये किस आधार पर होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। दोनों देशों की आपस में तुलना भी कर लेनी है कि यहाँ पर क्या प्रोविजन है, यहाँ पर क्या प्रोविजन है, तब जाकर के बात बनेगी। ठीक। तो इसके लिए संविधान में एक बनाई गई इथिक्स कमेटी, आचार समिति, ये क्या करेगी, ये सदन की अवमानना, भ्रष्ट आचरण, इन मुद्दों की जांच करेगी कि किसी सदस्य द्वारा इसका उल्लंघन तो नहीं किया गया। ठीक। और अगर इसका उल्लंघन किया गया तो फिर वो उसी हिसाब से अपने डिसीजन लेगी। ठीक। अब बात ये आती है कि सदन की अवमानना क्या है। तो सदन की अवमानना ये कोई वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। ये क्या है, समय समय पर जो चीज़ें घटित हुई उन्हीं को एक क्या कर लिया गया, समुच्चय बना दिया गया, सेट बना दिया गया और कहा गया कि ये कृत्य सदन की अवमानना के अंतर्गत आते हैं। जैसे पहला, सदन के सदन को सुचारू रूप से चलने में बाधा उत्पन्न करना, हो हंगामा करना, अपनी डेस्क पर खड़े हो जाना और फिर उसके बाद चिल्लाना, कपड़े फाड़ देना, लड़ाई कर लेना। ठीक, ये लड़ाई झगड़ा ये सब क्या है, सदन की अवमानना।
दूसरी बात, सदन के किसी सदस्य को उसके प्राधिकार से रोकना, उसको बोलने ही नहीं दे रहा है, प्राधिकार से रोकना, उनको क्या कर रहे हैं, बोलने ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उनके हाथ में जो बिल है उसको निकल लेकर के फाड़े दे रहे हैं। ये सब चीजें सदन की अवमानना में आएगा। ठीक। तीसरा, पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना सदन में बाधा उत्पन्न करना। जब उनको बोलना कहा जाए उस समय ना बोल करके दूसरे लोग जो बोल रहे हैं उसके बीच में बोलना नहीं, बोलना तो एक तमीज से होता है, हंगामा खड़ा करना। ये सब क्या है, सदन की अवमानना के अंतर्गत। भ्रष्ट आचरण में क्या है, कोई प्रश्न पूछने के बदले कैश का इस्तेमाल करना, धन ले लेना कि हम आपसे संबंधित कोई प्रश्न पूछेंगे, इतना हमें आप पैसा दीजिए। ठीक। तो ये सब चीज़ें जो है किसमें आती हैं, आचार समिति की जांच के दायरे में आती हैं। ठीक। अब हमें देखना है इन दोनों का तुलना का आधार। भारत, अब पहला आधार क्या है कि किन आधारों पर निष्कासन। तो पहला ये आधार क्या है भारत में, सदन की अवमानना, अवमानना, भ्रष्टाचरण, सदन के विशेषाधिकार का हनन, ये सारी चीजें निष्कासन का आधार होता है भारत में। यहाँ पर यहाँ पर कोई डिफिनीशन नहीं है। कांग्रेस परिभाषित करती है और निर्णय करती है कि कौन सा कृत्य निष्कासन का आधार होगा। मतलब कोई यहाँ पर डिफिनीशन नहीं है, निष्कासन का आधार। ठीक। दूसरी बात, दूसरी बात जो ध्यान में रखना है, आवश्यक बहुमत। आवश्यक बहुमत में यहाँ पर ध्यान रखिएगा साधारण बहुमत। साधारण बहुमत मैंने आपको पॉलिटी में बताया था कि उपस्थित सदस्यों का 50% + 1, बस ये है साधारण बहुमत। और यहाँ पर कितना बहुमत है, 2/3, 2/3 उपस्थित सदस्यों का, और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कितना, 2/3। ठीक, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्य। ठीक है, ये चीज़ें जरा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि संसद का 90% काम इसी साधारण बहुमत के द्वारा होता है। ठीक, साधारण बहुमत संविधान संशोधन में नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज, एथिक्स कमेटी। यहां पर एथिक्स कमेटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मतलब कोई जरूरी नहीं है एथिक्स कमेटी जांच करे ही करे, लेकिन यहां पर आवश्यक है, आवश्यक है। एथिक्स कमेटी हमेशा उस सदन की होती है जिस सदन में से निष्कासन या जिस सदन में जांच चल रही हो।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फोर्थ, अयोग्यताएं। अभी तक 17 सांसदों को अयोग्य ठहराया गया है। ये नंबर बता रहा है कि प्रक्रिया सरल है। सरल सिर्फ एक ही कारण है, साधारण बहुमत। यहाँ पर अब तक 6 सदस्यों को अयोग्य ठहराया गया है और ये बता रहा है क्या, कि प्रक्रिया जटिल है। और जटिल होने का कारण क्या है? 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत। ठीक, तो ये जरा चीजें ध्यान में रखिए। अब चलते हैं संसदीय विशेषाधिकार। विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार जो सांसद सदस्य हैं उनको आर्टिकल 105 के तहत मिला है और जो विधानमंडल के सदस्य हैं उनको आर्टिकल 194 के तहत। ये विशेषाधिकार ऐसे हैं, जैसे उनका एग्जाम्पल देख लीजिए। सदन में कुछ भी ये बोलें, क्या इन्होंने बोला है उस पर कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती, ना कहीं चर्चा हो सकती। क्यों? क्योंकि इनको अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति का विशेष अधिकार वहां पर मिला है सदन में, पब्लिक प्लेस में नहीं, सदन में, ध्यान रखिएगा। तो सदन में बोलने की स्वतंत्रता। और मजे की बात यह है कि जो वहां पर बोलें उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, ध्यान रखिएगा, उस पर मुकदमा नहीं किया जा सकता। यही चीज यहाँ पर भी है, विधानसभा में भी कुछ भी बोल सकते, ठीक, मर्यादित ढंग से। अब किसी को गाली भी दे रहे हैं तो उसमें क्या कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनको विशेषाधिकार मिला। दूसरी बात, जब इनका सदन शुरू होता है और जब अ, अवकाश होता है और उसके बाद सत्रावसान होता है, उसके बाद जब दूसरी बार सदन बैठता है, तो सदन के चालू होने के 40 दिन भीतर और 40 दिन बाद इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी नहीं, ठीक। ये गिरफ्तारी सिविल मामलों में है, आपराधिक मामलों में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तीसरी बात, इनको किसी अदालत में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई जरूरी नहीं है, बाध्य नहीं किया जा सकता, कोई जरूरी नहीं है कि इनको बुलाया जाए कि आप आकर के गवाही दीजिए। ये सब क्या है, इनके विशेषाधिकार है। वो है सांसदों के और ये हैं विधायकों के, ठीक। सबसे बड़ी बात, एक है आर्टिकल 122 और आर्टिकल 122 क्या कहता है कि सदन के कार्यों पर जुडिशरी का हस्तक्षेप नहीं है, मतलब न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सदन के अंदर सदन को पूरा अधिकार है कि वो किस मामले को, मतलब पूरी जो है कमांड किसके पास है, सदन के पीठासीन अधिकारी के पास। उसमें उन्होंने क्या चर्चा की क्या नहीं की, इस पर कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हो सकती, कोर्ट को इससे बाहर रखा गया, ठीक। इनके आचरण पर कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती, इन्होंने ऐसा आचरण किया सदन में, वो फ्री हैं आचरण करने के लिए, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 122, जुडिशरी को इस पर सुनवाई करने से रोका गया है, ठीक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है,
तो एक विवाद आया राजा राम वाद, राजा रामपाल वाद है क्या? दो 2007। इसमें क्या किया गया था, इनको सदन से निष्कासित कर दिया गया था। तो ये पहुंचे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इनके निष्कासन को सही माना, सही माना, लेकिन ये भी कहा कि अगर भेदभावपूर्ण निष्कासन होता है तो हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, और जुडिशियल रिव्यू के नाम पर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। जहां पर उनको मना किया गया था कि आप इसमें चक्कर में मत पड़िए, लेकिन जुडिशियल रिव्यू के नाम पर ये चक्कर में पड़ गए। ठीक। लेकिन किसी को लोकतंत्र में क्या है, किसी को ज़्यादा शक्ति नहीं दी जा सकती, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के चक्कर में जुडिशियल एक्टिविटीज के को पार कर रहा है। ठीक है, न्यायिक सक्रियता बहुत तेजी से आगे बढ़ रही। ठीक। अब देख लेते हैं कुछ रूल्स। लोकसभा नियम और राज्यसभा नियम। लोकसभा का नियम है 373। 373 लोकसभा का नियम 373 क्या कहता है कि अगर कोई सदस्य सदन की सुचारू रूप से चलने के लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है या पीठासीन अधिकारी को अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने दे रहा है, तो पीठासीन अधिकारी उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, पूरे दिन के लिए या संसद के पूरे सत्र के लिए हटा सकते हैं, निष्कासित कर सकते हैं। ये शक्ति किसको दी गई है? पीठासीन अधिकारी को, ध्यान रखिएगा, पीठासीन अधिकारी को। पूरे दिन के लिए निष्कासित। ये आर्टिकल 373 के, वो रूल 373 के तहत, लोकसभा का रूल है 373। फिर आया रूल 374। इसमें क्या किया गया, इसमें जो सदस्य ऐसा काम कर रहा है उसका नाम लिया जाएगा, नाम लेकर के बुलाएंगे। जैसे क्लास मॉनिटर करते थे कि आप शांत रहिए, मोहन सोहन जो भी हैं जो शोर मचा रहे हैं उनको क्या कर देते हैं, कहते हैं कि आप इनको शांत रहिए। फिर भी नहीं बैठ रहे हैं तो उनका नाम लेकर के वो क्या करेंगे, नाम लेकर के प्रस्ताव लाएंगे, और ये प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर उसके बाद पूरी अवधि के लिए, मतलब जब तक वो सत्र चलेगा, उनको क्या कर दिया जाएगा, निष्कासित। ठीक। तीसरा रूल आया, रूल 374 ए, ए कहिए या वन कहिए, ये 2001 में आया। इसमें क्या कहा गया कि नाम लेकर ही इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सहूलियत दे दी है कि नाम लेने के बाद क्या करेंगे, या तो 5 बैठक या शेष अवधि, जैसे अभी संसद 30 दिन काम करेगी
तो या तो अगले 5 बैठक के लिए उसको अगले 5 दिन के लिए निष्कासित कर देंगे, या जो भी बचे हुए दिन हैं उनमें से इनमें से जो कम होगा, जो कम हो उतनी अवधि के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। यहाँ पर कोई वो बहुमत या प्रस्ताव नहीं होगा, डायरेक्ट नाम लेकर के और बाहर। किसको शक्ति है? ये पीठासीन अधिकारी। लेकिन यहाँ पर आपको राज्यसभा के नियम में ध्यान में रखना है। राज्यसभा का नियम क्या कहता है? रूल 255, रूल 255, रूल 255 ठीक वैसे ही है जैसे यहां पर है, लेकिन ये कहां पर वैलिड है? राज्यसभा के। फिर आया रूल 256, ये भी कैसे है? यहां से ठीक, ये रूल राज्यसभा में नहीं, ये वाला मतलब राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी मतलब उपराष्ट्रपति, वो क्या है? किसी सदस्य को डायरेक्ट नाम लेकर के बाहर नहीं, ये पावर राज्यसभा के सांसदों वो पीठासीन अधिकारी को नहीं। ठीक है, तो ये चीजें जरा ध्यान में रखिए। ठीक, अब हमें ध्यान में रखना है कि अयोग्यता एंड निष्कासन में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, निष्कासन जब भी होता है उनका पद नहीं जाता। जैसे वो सांसद हैं तो सांसद रहेंगे, बस ये है कि वो संसद में नहीं बैठेंगे, अपना घूमे फिरेंगे, क्योंकि वो निष्कासित हैं, वहां पर बैठक में भाग नहीं ले सकते। अयोग्यता का मतलब कि उनकी सांसदी ही चली गई, अब वो वापस से फिर से चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद क्या होंगे? सॉरी, वो चुनाव लड़ने के भी क्या हो गए? अयोग्य हो गए, चुनाव नहीं लड़ सकते। निष्कासन में क्या है कि चुनाव लड़ा जा सकता है उसके। ठीक, अयोग्यता में 3 प्रकार से अयोग्य होंगे। ठीक, वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? आर्टिकल 102, संवैधानिक प्रावधान। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। और तीसरा, एंटी डिफेक्शन, दल बदल। दल बदल का मतलब चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरे दल में अगर शामिल हो गए हों तो इनकी सदस्यता चली जाएगी। अगर कोई निर्दलीय विधायक 6 महीने बाद किसी दूसरे दल में जाता है तब भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, चुनाव जीतने के बाद दल बदल कर लिए तो उनकी सदस्यता खत्म, अयोग्य हो गए वो। निर्दलीय विधायक 6 महीने बाद किसी दल की सदस्यता ले लिए तो अयोग्य। आरपीए 1951 क्या कहता है? आरपीए 1951 दो चीजें कहता है। अगर किसी अपराध में 2 साल से ज्यादा सजा मिल गई हो तो अयोग्य। जैसे लालू यादव जी की सदस्यता चली गई, ठीक, चारा घोटाले में। आरपीओ 1951 दूसरा क्या कहता है? चुनाव में
भ्रष्ट आचरण का उपयोग, तो उनकी सदस्यता चली गई। तीसरी बात, नियत समयावधि में अपनी संपत्ति, आपराधिक रिकॉर्ड, ये सब अगर नहीं देते हैं तो भी उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक, या झूठे वादे कर दिए, इसमें झूठे लिख दिया, झूठ बोल दिए, तब भी इनकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक, संवैधानिक प्रावधान में 3 चीजें ध्यान में रखिएगा। पहला, यहां पर चुनाव, ये तो है ही है, यहां पर लिख लीजिएगा, नियत समय में चुनावी लेखा जोखा। ये अगर सबमिट नहीं किए तब जो है इनकी सदस्यता चली जाएगी। संवैधानिक प्रावधान में क्या है, संवैधानिक प्रावधान में आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे दिवालिया ना हो, केंद्र या राज्य के किसी पद पर ना हो, पद से इस्तीफा दे के उसके बाद वो चुनाव लड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा टेंडर होते हैं उसमें उनकी कोई रुचि ना हो, तो सरकारी निविदा में, टेंडर में कोई रुचि ना हो। ये किसी पद का मतलब लाभ के पद पर ना हो। दूसरा, किसी और देश की नागरिकता अगर ले ली तो भी वो अयोग्य हो जाए। ठीक, तो ये सारे प्रावधान जरा ध्यान में रखिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, चीज़ों का बार बार रिवीजन कीजिए, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाते रहें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।